हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ एक नई जानकारी लेके हाजिर हुई हूँ। मेरी आज की जानकारी है बेली फैट। फ्रेंड्स, बेली फैट, तोंद या सेंट्रल एडिपोसिटी, ये सब एक ही उसके नाम हैं। तो आइए जानते हैं कि ये क्या होती है और क्या क्या ये खतरे करती है डिसीज़ हमारे लिए, और कौन से फैक्टर हैं जो इसको होने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जो हमारे पेट में इकट्ठी हुई फैट है, जो हमारे कमर के घेरे को 25 से ज़्यादा कर देती है, तो उसको हम सेंट्रल बेली फैट बोलते हैं। तो ये दो तरह की होती है फ्रेंड्स। एक हमारे ऑर्गन्स के चारों तरफ होती है, हमारे हार्ट के, किडनी के, इंटेस्टाइन के, पेनक्रियाज के चारों तरफ फैट होती है, उसे हम विसरल फैट बोलते हैं। और जो हमारी चमड़ी के बीच में होती है उसे हम सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं। फ्रेंड्स, साइंस ने सिद्ध किया है कि फ़ैट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे ऑर्गन्स को एक कुशन देती है और उसे हमारे बॉडी के अंदर जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है उससे बचाती है। तो साइंस ने बताया है कि ये एडिपोज टिश्यू को एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड लेते हैं, क्योंकि ये हार्मोन भी सेक्रेट करती है। तो अगर तो लिमिट में है, जितना हम ले रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, तब इट इज़ ओके। बट बेली फैट क्यों होता है उसका कारण हम जानते हैं, और बेली फैट होने से क्या होता है, हमें क्यों नहीं होना चाहिए बेली फैट। बेली फैट जो है वो हमारे कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क को बढ़ाता है, वो हमें टाइप 2 डायबिटीज़ देता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट करता है, और जो इंसुलिन रेजिस्टेंट है वो हमें कार्डिक डिजीज़, हमें फैटी लिवर और हमें स्ट्रोक्स, ये सब होने के खतरे बढ़ा देता है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं जो इसको बढ़ाने के फैक्टर हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कैलोरी सरप्लस। मान लीजिए आपको 3 कैलोरी की ज़रूरत है और आप 4 ले रहे हैं, तो जो वो 1 कैलोरी सरप्लस आप कर रहे हैं वो धीरे धीरे बेली फैट की तरफ जाएगा। और कैलोरी भी सरप्लस है, सेडेंट्री लाइफ है, हमारा कुछ यूज़ नहीं हो रहा, टेबल चेयर पे बैठे हुए हैं, स्ट्रेस ऊपर से जॉब का, वर्क का, सब। तो बहुत सारे फैक्टर जो हैं वो इसको और बढ़ाने के काम कर रहे हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स, हमारा कैलोरी सरप्लस है और हमारी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो मेनली हमारे पास जो लोग हैं वो यही बात करते हैं कि मैम, हम तो बहुत एक्टिव हैं, फिर भी हमारा बेली फैट नहीं जा रहा। तो फ्रेंड्स, बात तो वहीं आके टिक रही है, इट इज़ इमैटेरियल कि आप कितने एक्टिव हैं। अगर आप यहाँ पे कैलोरीज ज़्यादा ले रहे हैं तो आपका वो वॉक, आपका इतनी मेहनत सब काम नहीं कर रही और आपका बेली फैट की तरफ जा रहे हैं। तो नंबर 1 आपका कैलोरी प्लस हो गया। दूसरा हुआ फ्रेंड मेटाबॉलिज्म। जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता जाता है, और उसमें जो मेटाबॉलिज्म स्लो होने से हमारा फैट परसेंटेज बढ़ता जाता है। तो आपने देखा होगा जो एल्डरली लेडीज़ हैं, उनके सेंट्रल ओबेसिटी, सेंट्रल एरिया में आपको फैट नज़र आता है। तो वो सब इसीलिए होता है कि मेटाबॉलिज्म स्लो होने से फैट परसेंटेज बढ़ जाती है। अगला कारण है फ्रेंड्स, फैट डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी। ये फैट डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होना है, ये एरिया फिक्स है। जैसे मीनोपॉजल लेडीज़ में ये फैट जो है वो सेंट्रल में ही इकट्ठा होता है। ईस्ट्रोजन कम होता है, ड्यू टू लो ईस्ट्रोजन फैट डिपॉजिट होगा, और वो सेंटर में, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अलावा वो सेंटर में ही होता है। इसीलिए हम एल्डरली लेडीज़ को पेट की तरफ से बढ़ा हुआ नज़र आते हैं हमें। इसके बाद फ्रेंड्स हैं कुछ हार्मोन्स हैं जो हमारे बेली फैट में सहयोग करते हैं। एक लेप्टिन नाम का हार्मोन है, अगर वो बैलेंस रहता है तो वो हमें स्टाइटी देता है, हमें फुलनेस देता है, हम बीच बीच में अगड़म बगड़म नहीं खाते। बट उस हार्मोन के कम होने से हमें भूख लगती है, हमें कभी भी, जैसे हम बोलते हैं, हमें त्रास नहीं आया, तो वो हमें त्रास आता नहीं है और हम कुछ कुछ खाते रहते हैं, तो वो कैलोरी प्लस होता रहता है और हमारी बेली फैट चलता रहता है। और एक स्ट्रेस, ये जो डेली डेली के हमारे स्ट्रेस हैं, वर्क स्ट्रेस ले लो, घर स्ट्रेस, कुछ भी स्ट्रेस हैं, वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जब ऊपर होता है तो हमें सेंट्रल ओबेसिटी को जनरेट करता है। एंड अगेन वो जब सेंट्रल ओबेसिटी होती है तो वो कॉर्टिसोल को और बढ़ाती है। तो ये और बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल जो है, ये दोबारा से सेंट्रल ओबेसिटी को और आगे बढ़ाता है। मतलब ये दोनों तरफ काम करता है। आगे की तरफ पहले स्ट्रेस हुआ तो कॉर्टिसोल बढ़ा तो सेंट्रल ओबेसिटी हुई,
सेंट्रल वेस्टी हुई तो कॉर्टिसोल और बढ़ा, और उस कॉर्टिसोल बड़े हुए से सेंट्रल वेस्टी और बढ़ी। तो स्ट्रेस को भी आप साथ साथ में मैनेज रखना कितना ज़रूरी है कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से स्ट्रेस आपकी बेली फैट को बढ़ाता है। अब फ्रेंड्स आता हमारा मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस में मैं पर्टिकुलरली आपको 2 डिजीज़ बताती हूँ, बाइपोलर डिजीज़ और शिज़ोफ्रेनिया। इन 2 डिजीज़ के में वेट गेन कराने की ताकत है, और जो मेडिकेशंस हैं, जितनी मेंटल स्ट्रेस की टैबलेट हैं, एंटी डिप्रेसेंट हैं, एंटी साइकोटिक हैं, एंटी एपिलेप्टिक हैं, और सम स्टीरॉइड्स जो कि हमें अस्थमा में बहुत ज़रूरी होते हैं यूज़ करने, जॉइंट पेन्स में ज़रूरी होते हैं। एक डिज़ीज़ होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसमें बिना स्टीरॉइड के काम नहीं चलता, तो उनके साइड इफ़ेक्ट में भी हमें वेट गेन और बेली फैट मिलता है। तो जब हमें ये भी ध्यान हो कि ये मेडिकेशन हमारी चल रही है, तो कहाँ पे हम ध्यान करके अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके आगे फ्रेंड्स आता है जीन्स। जीन्स का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर हमारे जेनेटिकली तोंद है तो हमें तोंद आएगी, ये पक्का सोच के चलिए। पर साइंस बोलती है कि साथ में आप एनवायरमेंटल फैक्टर को जोड़िए, तब ये अच्छा होगा। जेनेटिकली तो है हमें तोंद आएगी, बट वी कैन चेंज अवर एनवायरमेंटल फैक्टर, अपनी एक्टिविटी, अपनी कैलोरी सरप्लस, ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इसको जोड़ के देखना चाहिए। बाकी हेरिडिटी आएगी। एक थ्रिफ्टी जेनेटिक हाइपोथेसिस है, जो कि कई हज़ार साल पहले जब खाना नहीं होता था, तो जब एक बार खाना मिलता था तो लोग पता नहीं दोबारा कब मिलेगा, बहुत सारा खा लेते थे। तो वो जो बहुत सारा खाया हुआ खाना था, वो एज ए रिजर्वायर हमारे पेट में इकट्ठा होता था, तो वो तोंद का रूप लेके तब से चलता था। इसको थ्रिफ्टी जेनेटिक हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे बेली फैट को, और भी बड़े फैक्टर हैं पर ये मैंने कुछ पे नज़र डाला। तो अगर हम सबसे मेन फैक्टर अपने कैलोरी इनटेक पे ही ध्यान दें, अगर एक पे ही हम ध्यान दें, तो हम धीरे धीरे करके, जल्दी तो नहीं होता क्योंकि बेली फैट इकट्ठा होने में भी एक दिन में नहीं होता, बहुत टाइम लगता है। हम अवेयर नहीं थे, जहाँ पे हैं वहीं अवेयर हो जाओ, ये मैं आपको पक्का बताती हूँ। इट विल टेक टाइम, पर आपका जाएगा ज़रूर। आप आज ही जो जो मैंने बताया है, थोड़ा थोड़ा उस पर, ज़्यादा नहीं, आप थोड़ा थोड़ा काम करें, क्योंकि साइंस बोलती है अगर आप अपना 10% बॉडी वेट भी कम कर लेते हो, तो आपकी सारी चीज़ें जैसे डायबिटीज़ टाइप 2, हाइपरलिपिडीमिया, फैटी लिवर, सब चीज़ें जो हैं वो रिवर्स की तरफ आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आइए, स्टे हेल्दी, और इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपने बेली फैट को कम करने पे काम करें। थोड़ा टाइम लगेगा पर होगा ज़रूर। नमस्कार।